दिस इज़ माई फर्स्ट सेल्फ हेल्प बुक। इसको मैंने 1 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट किया था। इसके पहले मैंने 2 बुक पढ़ी हैं, लाइक भगवद गीता एंड और स्पिरिचुअल बुक्स, बट उनके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए मैं भी एलिजिबल नहीं हूँ। इस बुक को मैंने लगातार एक टाइमली के साथ पढ़ा है, डेली 1 घंटे, जो मेरे अंदर एक डिसिप्लिन लाया है और प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने की पावर भी लाया है। इस बुक में ऑथर ने 21 वेज शेयर किए हैं हमारे साथ कि हम कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 15 वेज मेरे को यूजफुल लगे और इम्पॉर्टेंट लगे जो हमें अपनाना चाहिए और जिससे हम प्रोक्रेस्टिनेशन को ईजिली ओवरकम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही 15 वेज अपनी लाइफ के साथ इंप्लीमेंट करने के बाद जो एक्सपीरियंस आया है उसको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहला वे जो ऑथर ने इस बुक में शेयर किया है वो है सेट द टेबल। इस बुक में ऑथर ने पहले वे में बताया है आपको अपने गोल्स के लिए क्लियर होना होगा। क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है, आपके गोल्स क्या क्या है। आपको सभी गोल्स को आपको राइट इट डाउन करना है, लिखना है, जिससे आप क्लियर हो सकेंगे और आप प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर सकेंगे। सेकेंड वे ऑथर ने इस बुक में बताया है प्लान योर डे एवरी डे इन एडवांस। आपको हर एक दिन का प्लान एडवांस में करना होगा, जिससे आपके माइंड को ये साइन मिलेगा कि आपको ये काम अगले दिन करना है, तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन को ईजिली ओवरकम कर सकते हैं। तीसरा वे इस बुक में ऑथर ने बताया है अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। इसका मतलब है आपको 20% टास्क आपके ऐसे होने चाहिए जो आपके पूरे डे का या पूरे टास्क का 80% काम करके दें। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके 20% टास्क वो कौन कौन से हैं जो आपका 80% काम कर सकते हैं। जो आप आइडेंटिफाई करेंगे जिस टास्क को और जल्द से जल्द उसको पूरा करेंगे, उसको पहले पूरा करेंगे, आपका 80% काम हो जाएगा और आप प्रोक्रेस्टिनेशन को ईजिली ओवरकम कर सकते हैं। चौथा वे जो इस बुक में ऑथर ने बताया है जो मेरे लिए बहुत यूजफुल लगा, प्रैक्टिस द क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब है आपको वो चीज़ें जरूर प्रोक्रेस्टिनेट करनी चाहिए जो आपकी लाइफ में लो वैल्यू टास्क की, जो आपकी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं करती, उनको आपको प्रोक्रेस्टिनेट करना चाहिए ताकि आप हाई वैल्यू टास्क को ईजिली कंप्लीट कर सकें और प्रोक्रेस्टिनेशन को ईजिली ओवरकम कर सकें। पांचवा वे जो इस बुक में ऑथर ने बताया है जो मुझे भी हाई वैल्यू टास्क को ईजिली कंप्लीट करने में मदद मिली थी, वो था यूज द ABCD मेथड। इसका मतलब है आपको एक राइट इट डाउन करना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आपका कौन सा है उसको आपको A नंबर पे लिखना है, और जो उससे कम यूजफुल है, उससे कम लो वैल्यू का है, उसको B में लिखना है। इसी तरह आपकी पूरी एक राइट इट डाउन करना है आपको कौन कौन से हाई वैल्यूबल टास्क आपको काम करने हैं और लो वैल्यूबल टास्क B में डालने हैं, जिससे आपको हाई वैल्यू टास्क को करने में मदद मिलेगी। आपको सबसे शुरू में डे के सबसे पहले स्टार्ट में ही आपको A वर्ड के जितने भी आपके टास्क हैं A1 A2 A3 उनको सबसे पहले करना है, जो आपके डे का टास्क 80% का रिजल्ट आपको दे सके। This is the important method to easily get high valuable tasks done and easily overcome the procrastination. Sixth way इसमें ऑथर ने बताया है focus the key area result। मतलब जो आपके सबसे important टास्क हैं जिससे आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है, आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है। सातवें वे जो इस बुक में ऑथर ने बताया है अप्लाई द लॉ ऑफ 3। इसका मतलब है आपको 3 ऐसे टास्क आइडेंटिफाई करने हैं अपने ईयर के या अपने डे के या अपने वीक के जो आपका 90% काम आपके पूरे डे का या वीक का करके दें। So identify your 3 tasks and get high valuable tasks easily done and overcome the procrastination। आठवां वे जो इस बुक में ऑथर ने बताया है जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत यूजफुल लगा, ये था प्रिपेयर ट्रूली बिफोर यू बिगिन। इसका मतलब आपको हर एक टास्क को, हर एक काम को कंप्लीट करने से पहले आपको उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्रिपरेशन में आप भले ही 1 घंटा लगाएं, लेकिन अगर वो टास्क 8 घंटे में कंप्लीट होता है, आप उस टास्क को कंप्लीट करने की प्रिपरेशन में आपने अगर 1 घंटा दे लिया तो वो टास्क ईजिली 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ऑथर यही बताना चाहते हैं कि आपको हर काम को, हर टास्क को कंप्लीट करने से पहले आपको उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिससे आप उस काम को इजीली एंड कम समय में डन कर सकते हैं और आप उससे प्रोक्रेस्टिनेशन को भी ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि आप काम जल्दी कर रहे हैं तो आपको एक सेंस ऑफ डोपामिन मिलता है जिससे आप ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन इजीली कर सकते हैं। नौवां वे जो इस बुक में ऑथर ने बताया है ये बहुत ही यूजफुल है और हाई वैल्यू रिजल्ट देने वाला टास्क। इस वे में ऑथर बताते हैं टेक इट 1 ऑयल बैरल एट द टाइम। इसका मतलब है आपको एक टास्क जब आप कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक टास्क करना है, उस पर 100% फोकस देना है, जिससे आप उस काम को बहुत इजीली कर सकते हैं और बहुत जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, आपको एक टाइम में सिर्फ एक ही काम करना है, बहुत सारे कामों को लेकर नहीं बैठना है, जिससे आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं अगर आप बहुत सारे काम लेंगे। और अगर आप एक काम को एक ही टाइम पे करेंगे आप उस काम को बहुत जल्दी डन कर सकते हैं, और अगर आप उस काम को जल्दी से जल्दी डन करेंगे आपको एक सेंस ऑफ डोपामिन मिलेगा, जिससे आप बहुत अच्छा फील करेंगे और उस काम को करने के लिए दोबारा ट्राई करेंगे, और दोबारा काम करने से आप प्रोक्रेस्टिनेशन को इजीली ओवरकम कर सकते हैं। 10वां वे जो इस बुक में ऑथर बताते हैं अपग्रेड योर की स्किल। इसका मतलब आपको जो आपकी की स्किल है जिसमें आप सबसे अच्छे हैं और जो स्किल आपको काम आती है आपको काम को कंप्लीट करने में जल्दी से जल्दी, उसको आप अपग्रेड करिए, जिससे आप किसी भी काम को या जो काम में आप एक्सपर्ट हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उसको आप इजीली और बहुत कम समय में कर सकते हैं। अपग्रेड योर की स्किल।
11वां वे जो सबसे अच्छा ऑथर ने बताया है इस बुक में, पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। आपको अगर प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करना है, आपको अपने ऊपर प्रेशर डालना ही होगा, आपको अपने ऊपर डेडलाइंस डालनी होगी, क्योंकि माइंड को हमेशा ये लगता है कि वो चिल करता रहे, उसको काम करना पसंद नहीं है। तो आपको प्रेशर डालना होगा कि आपको इस टास्क को इतने समय के अंदर ही कंप्लीट करना है, जो आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, जिससे आप किसी भी टास्क को जल्दी से जल्दी डन कर सकते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर सकते हैं। 12वां वे इस बुक में जो ऑथर ने बताया है, एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को मोटिवेट करने का और एक्शन और टास्क को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए। 12वें वे में एक ऑथर बताते हैं, मोटिवेट योर सेल्फ इनटू एक्शन। इसका मतलब अगर आप 4 घंटे या 5 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, आपको 4 घंटे 5 घंटे लगातार काम करने के बाद आपको अपने आप को रिवार्ड देना होगा। जब आप अपने आप को रिवार्ड देते हैं, आपके माइंड को एक डोपामिन मिलता है, जिससे माइंड आपको कहता है कि उस काम को दोबारा करो और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, ताकि वो फिर डोपामिन मिल सके। ऑथर यही बताते हैं कि मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। अपने आप को एक रिवार्ड दो, जिससे आप उस काम को दोबारा करने के लिए मोटिवेट हो सके और प्रोक्रेस्टिनेशन को इजीली ओवरकम कर सके। 13वां वे जो इस बुक में ऑथर बताते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए, वो है टेक्नोलॉजी इज अ टेरेबल मास्टर। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी आपका बहुत बड़ा शत्रु है। अगर आप टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह से यूज नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी आपको बर्बाद करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। आपको डिस्ट्रैक्ट इजीली टेक्नोलॉजी कर सकती है। इसलिए जब आपको हाई वैल्यू टास्क कंप्लीट करना है, तो आपको टेक्नोलॉजी से, डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर रहना होगा। आप जब दूर रहेंगे, तभी आप हाई वैल्यू टास्क को इजीली एंड जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हैं। चौथा वे जो इस बुक में ऑथर बताते हैं, टेक्नोलॉजी इज अ टूल। टेक्नोलॉजी से आपको इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, भले ही उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, उसको आपको अवेयर रखना चाहिए। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हमारे में घुस चुकी है, हमारे डेली लाइफ में इंटर हो चुकी है, कि हम उसको दूर नहीं रख सकते। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारा नॉर्मल वर्क प्लेस होता है, वैसे हम डिजिटल वर्क प्लेस बनाएं। वो सिर्फ ऐप रखें जो हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, जो हमारे काम में मदद देते हैं, जो हमारे टास्क को ईजी बनाते हैं। हमको सिर्फ उन ऐप्स को रखना है और सभी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें या कहीं अलग रख दें, छुपा के रख दें, जिससे हम डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। सो टेक्नोलॉजी इज अ टूल, इसको हमको अच्छे से यूज करना है और अच्छे से तरीके से इसका यूज लेके हमको अपना टास्क को जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। 15वां वे जो मेरे को सबसे अच्छा लगा इस बुक में, वो है डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। आपके माइंड को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आप अगर उसको अर्जेंसी फील नहीं कराएंगे, इमरजेंसी फील नहीं कराएंगे, वो उस काम को करना पसंद नहीं करता। तो जो हाई वैल्यू टास्क होते हैं, जो बहुत बेकार लगते हैं, जिस काम को करना हमको बिल्कुल पसंद नहीं रहता, जैसे आप जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई करना पसंद नहीं है, जो यूट्यूबर है, जो कंटेंट क्रिएटर है, उनको शूट करना या स्क्रिप्टिंग करना पसंद नहीं है। इसमें वही बताता है कि आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी होगी, जिससे उस अगली से अगली काम को आप करने के लिए जाएंगे ही। अगर नहीं जाएंगे तो आपके लिए एक इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं। 15वां वे यही बताते हैं ऑथर कि आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी होगी, जिससे आप हाई वैल्यू टास्क को कंप्लीट कर सकें और ओवर प्रोक्रेस्टिनेशन को इजीली तो नहीं बट ओवरकम तो कर ही सकेंगे, क्योंकि आपको अर्जेंसी है उस काम को कंप्लीट करने की। तो ये थे 15 वेज जो मुझे बहुत यूजफुल और इंपॉर्टेंट लगे, जिसको अपनी लाइफ में मैं अप्लाई करके बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर पाया और बड़े से बड़े टास्क और अच्छे से अच्छे काम को जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाया। लेकिन इस बुक की होल समरी यही है, आपको अपने गोल्स के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए और हाई से हाई वैल्यू टास्क को आपको सबसे पहले करना चाहिए, और जो सबसे ज़्यादा हमको रिजल्ट दे सकते हैं उन टास्क को सबसे पहले करना चाहिए। इस बुक का यही मेन समरी है, जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर सकें, आपको एक माइंड को रिमाइंडर दे सकें कि आपको ये काम जल्द से जल्द करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिल सकेंगे। और इस बुक का यही मतलब है कि आप क्लैरिटी और प्रायोरिटी के साथ अपने सक्सेस के पाथ को आसान कर सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो प्रोक्रेस्टिनेशन को लव करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन करना, बट लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करिए ये वीडियो, जिससे उनको हेल्प मिल सके अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने में। और ऐसे सेल्फ ग्रोथ कंटेंट को और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेल्फ हेल्प कंटेंट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। जय हिंद।